शिव पुराण के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में मैं आपको शिव का रौद्र रूप के बारे में बताऊंगी। यह अवतार तब हुआ जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसने नहीं बुलाया। जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। यज्ञ की बात ज्ञात होने पर सती ने भी वहां चलने के लिए कहा, लेकिन शिव जी को आमंत्रण नहीं मिला था, इसीलिए वह वहां नहीं गए। लेकिन सती का जाने का बहुत मन था कि वे अपने पिता के घर जाएंगी और अपने बहनों से भी मिलेंगी, इसीलिए वह जिद पर अड़ गई कि उन्हें भी जाना है। फिर भी सती जिद पर इतनी अकेली हो गई कि उन्हें जाना ही था और वहां चली गई। अपने पिता के घर जाकर उन्होंने शिव का स्वयं अपमान अपने आंखों से देखा और अनुभव किया, तो उन्होंने क्रोध में अपने आप को यज्ञ देवी में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया। यज्ञ कुंड में जैसे वो कूदी, हर तरफ हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को यह पता हुआ कि उनकी पत्नी सती यज्ञ कुंड में कूद गई है और वह अब जीवित नहीं रहे, तो वह बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में अपने सिर में जटाएं उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत पर के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्रुद्ध उत्कृत रुद्र अर्थात सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली की आग की लपट के सामने दीप्त हो रही थी। साहस खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा की पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से भयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वही करे जहाँ उसका उपयोग होना चाहिए। सदुपयोग हमें बहुत कुछ सिखाता है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वीरों को दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं विभद्र वीर। राम, अर्जुन और रावण दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र यानी कि सभ्य थे वीर वर्ग और दूसरा अभद्र यानी कि जो असभ्य थे वीर वर्ग हैं। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसहायों की सहायता करना। वही असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निशक्तों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार में प्रतिपादित होता है। इसी के साथ तीसरा अध्याय भी खत्म होता है। धन्यवाद।